हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश सेंटेंसेस करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे और ये सभी सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और साथ में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी याद भी होने चाहिए। फाइन। नाउ आवर फर्स्ट सेंटेंस इज इसे दिल पर मत लो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो डोंट टेक इट टू हर्ट। हर्ट मीन्स दिल, मत लेना इट मीन्स टेक मीन्स लेना। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे? डोंट टेक इट टू हर्ट। एंड नेक्स्ट इज, यह घर हमें 10 लाख रुपए में पड़ा। लाइक आपने कोई नया मकान खरीदा है, कोई अनदर पर्सन इज आस्किंग यू, पूछ रहा है आपसे कि आपको ये मकान कितने में पड़ा। तो आप इस बात का आंसर करेंगे तो क्या करेंगे कि यह घर हमें 10 लाख रुपए में पड़ा। इट मीन्स दिस हाउस कॉस्ट अस 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस जो है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न देम। ठीक है, अब आप कहते हैं किसी को कि मैं परेशानी में हूं, आई वॉन्ट सम हेल्प। तो आप अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करने के लिए आप किसी को यही तो बताएंगे ना कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है और प्लीज मुझे हेल्प करो। तो आप इस बात को दूसरे को समझाने के लिए क्या बोलेंगे? आई एम इन ट्रबल। ट्रबल यानी परेशानी या मुसीबत। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को अगर दूसरे को बोलेंगे कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, आई एम इन ट्रबल यानी मैं किसी मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं। ठीक है, नाउ आप खेल रहे हैं अपने स्विंग पे, झूले पे। आप या बेड से गिर गए हैं या सोफे से गिर गए हैं। देयर कैन बी अ मेनी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जब आप कहते हैं ये बात कि मुझे चोट लग गई है ना? लगती होगी ना आपको, खेलते कूदते आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। तो आप अगर इस बात को दूसरे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? आई हैव गॉट हर्ट। हर्ट का मतलब चोट लगना। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि मुझे चोट लग गई है। तो आप अपनी मम्मा को, फादर को और आपसे एल्डर कोई भी है, आप उसको क्लियर करने के लिए क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट हर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। इट मीन्स आपने अभी अभी खाना खाया है, आपने सैलेड में प्याज ली है। तो आप खाते हैं जब प्याज की स्मेल कम से कम 1-2 घंटा, 3 घंटे भी रह जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को माउथ फ्रेश करने के लिए प्याज लेने के बाद एक छोटी सी देर के लिए ब्रश कर लेते हैं, सो दैट उनके मुंह से प्याज की बदबू ना आए। तो अगर मान लो आप किसी को ये बात कहना चाह रहे हो कि आपके मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, तो आप इस बात को बोलने के लिए क्या कहेंगे? योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ ओनियन, कि आपके मुंह से प्याज की स्मेल आ रही है ना? तो आप रिपीट करिए इस बात को, योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ ओनियन, कि आपके मुंह से ओनियन यानी प्याज की बदबू आ रही है। ठीक है, एंड आप देखिए हर जगह पे अभियान चल रहे हैं सफाई के। कहीं मार्केट्स में भी सफाई पे बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमें मालूम है बारिश का सीजन चल रहा है। तो डेंगू जो है इस टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर स्टेज पे आ जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी आसपास का वातावरण भी साफ रखना चाहिए और अपना घर भी साफ रखना चाहिए। जिसके लिए आप किसी को देखते हैं, आप उसको मना करते हैं, है ना, कि प्लीज यहाँ पर कूड़ा मत डालो। तो आप क्या बोलते हैं? यहाँ कूड़ा मत करो। या कोई आपने देखा है कि यहाँ कोई फैला रहा है कूड़ा, तो आप उसको समझाने के लिए, लिटर का मतलब होता है फैला, मत कर, नहीं करना। ठीक है, तो डोंट लिटर हेयर यानी कूड़ा ना करने का होता है मीनिंग लिटर हेयर। तो आप किसी को अगर ये बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट लिटर हेयर। नेक्स्ट इज, पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। इट मीन्स आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपके पड़ोस में कुछ बच्चे हैं, वो बहुत शोर कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट और हाइड एंड सीक खेल रहे हैं एंड यू आर डिस्टर्बिंग अ लॉट।
तो इस बात को आप अपनी मम्मा को शेयर कर रहे हैं कि मम्मा आई एम नॉट एबल टू स्टडी, क्योंकि पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ अपनी स्टडीज पे। तो आप इस बात को अपनी मम्मा को या पापा को शेयर करने के लिए क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब आपके साथ में उनका दरवाजा टच में है या पड़ोसी हैं वो आपके, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, कि वो बहुत शोर कर रहे हैं, तो प्लीज उनको जाके मना करो, सो दैट आई कैन कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज। तो आप क्या बोलेंगे इस बात के लिए? द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट्स ऑफ नॉइज। ठीक है। नाउ अब मैं आपसे कोई हाइट पूछ रहा है आपकी कि आप कितने लंबे हैं। तो अगर मान लो किसी की हाइट अगर मैं बोलती हूँ 5 फुट है, तो वो अपना आंसर दे रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि वह लगभग 5 फुट लंबा है। बिकॉज हमारी जो हाइट है हमारे बॉडी की, उसको किस में नापा जाता है? फीट में नापते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अबाउट 5 फीट टॉल, कि वो अबाउट मीन्स होता है लगभग। जब आपको कोई एक्यूरेट चीज नहीं पता होती है, लगभग में आप आइडिया लगाते हैं किसी चीज का कि हो सकता है इतना हो, तो आप वहां यूज करते हैं अबाउट वर्ड। ठीक है। ही इज अबाउट 5 फीट टॉल है वो। टॉल मीन्स लंबा है, फीट होता है हमारा फुट। फाइन। हम लगभग 5 बजे पहुंचे। इट मीन्स ये कंडीशन तब होती है बच्चे जब आपसे कोई पूछता है कि हाँ चलो आप बड़ी देर से हमारा वेट कर रहे हो, कि आप कितने बजे पहुंचे यहाँ पर घर पे, कि आपको इतना टाइम मेरा वेट करना पड़ा। तो अगर कोई रिस्पॉन्स में बता रहा है कि हम लगभग 5 बजे पहुंचे थे, तो आप क्या बोलेंगे आंसर में? वी रीच्ड। रीच्ड क्या होता है? पहुंचना। एट अबाउट 5 o'clock, कि हम वहां लगभग 5 बजे पहुंचे थे। ठीक है। नाउ द लास्ट वन सेंटेंस इज यह मेरी गलती नहीं है। इट मीन्स मान लो कोई घर में गलती हो गई है, आपके भैया ने गड़बड़ कर दी कुछ, आपको सफर करना पड़ रहा है। मम्मा किसको बोलेगी? आप बड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको बोलेगी कि आपने भैया का ध्यान क्यों नहीं रखा, हो सकता है भैया को चोट भी लग सकती थी। तो आप क्या बोलेंगे? यह मेरी गलती नहीं है मम्मा। तो आप इंग्लिश में इसको कन्वर्शन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? इट्स नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स होता है गलती, कि मम्मा सॉरी ये मैंने नहीं किया, भैया ने किया, बट आई विल रिपेयर इट, मैं इसको ठीक कर दूंगा, सॉरी मम्मा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में भी राइट करेंगे और डेली यूज में भी आप इनको बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।